हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण 5 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 5 सब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इसमें से एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। अगर शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तो यहीं पे सभी प्रश्न आपको याद हो जाएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि विश्व में अशांति के क्या कारण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में अशांति के क्या कारण हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। अशांति मानव जीवन को नरक बना देता है। वास्तव में अशांति के दो मूल कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। जो अशांति है ये मानव जीवन को नरक बना देता है। और वास्तव में अशांति के कितने मूल कारण हैं? तो दो मूल कारण है। पहला होता है द्वेष और दूसरा होता है असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देख के जलते हैं और इससे असहिष्णुता उत्पन्न होता है। जो एक देश होता है ये दूसरे देश की उन्नति यानी तरक्की को देखकर जलते हैं, जिससे क्या होता है कि असहिष्णुता उत्पन्न होता है। स्वार्थ से अशांति बढ़ता है और इस अशांति को वैर से नहीं रोका जा सकता। जो स्वार्थ है इससे क्या होता है कि अशांति बढ़ता है और इस अशांति को बैर यानी झगड़े से नहीं रोका जा सकता, बल्कि यही द्वेष और असहिष्णुता को प्यार और मित्रता से समाप्त किया जा सकता है। जो द्वेष है और असहिष्णुता है इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है? तो प्यार और मित्रता से समाप्त किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि विश्व में अशांति के क्या कारण हैं। तो विश्व में अशांति के क्या कारण हैं? तो अशांति जो है ये मानव जीवन को नरक बना देता है। और वास्तव में जो अशांति के दो मूल कारण हैं वो द्वेष और असहिष्णुता है। और एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं, जिससे क्या होता है कि असहिष्णुता उत्पन्न होता है। और जो स्वार्थ है इससे अशांति बढ़ता है और इस अशांति को बैर यानी झगड़े से नहीं रोका जा सकता, बल्कि यही द्वेष और असहिष्णुता को प्यार और मित्रता से समाप्त किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होनी चाहिए। जो सभी जनों की देशभक्ति है ये राष्ट्र यानी अपने देश के प्रति प्रेम के रूप में होना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्र हित का ध्यान रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि सर्वप्रथम अपने राष्ट्र हित का ध्यान रखना चाहिए, अपने देश का ध्यान रखना चाहिए और अपने देश के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद एवं आतंकवाद को पूर्णतः भुलाकर राष्ट्रवादी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जातिवाद यानी हिंदू मुस्लिम या ऊंच नीच का भेदभाव या वंशवाद हो या आतंकवाद हो, इसको पूर्णतः भुला देना चाहिए और हमें राष्ट्रवादी होना चाहिए। राष्ट्रवादी यानी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए और राष्ट्र ही हमारा सब कुछ है। तो हमें अपने राष्ट्र के प्रति यहाँ पे राष्ट्रवादी होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। यहाँ पे जब तक हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक हमारा देश भी सुरक्षित नहीं रहेगा, हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा।
और हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ पे आपको ये प्रश्न काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। तो सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होना चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्र हित का ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद एवं आतंकवाद को पूर्णतः भुलाकर राष्ट्रवादी होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा और तभी हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि करमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इस पाठ में एक निर्धन एवं दलित जाति में जन्मे व्यक्ति का वर्णन है। जो करमवीर कथा पाठ है इसमें एक निर्धन एवं दलित जाति में जन्मे एक व्यक्ति का वर्णन है। विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। जो करमवीर थे ये एक निर्धन एवं दलित जाति में जन्मे व्यक्ति थे जो विपरीत परिवेश में भी रहकर, विपरीत परिवेश यानी ये जिस गांव में रहते थे उस गांव के लोग अनपढ़ थे और वे लोग धन विहीन थे और वे लोग अपना कठिनाई से जीवन व्यतीत करते थे और उस गांव से 1 कोस की दूरी पर सरकारी विद्यालय था। तो उस परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की कामना के कारण जो करमवीर थे ये उच्च पद पर पहुंचते हैं। यह कथा विद्यार्थियों की आत्मविश्वास को उत्पन्न करता है। जो करमवीर पाठ है ये क्या करता है कि जो विद्यार्थियों की आत्मविश्वास है इसको बढ़ाता है, आत्मविश्वास को उत्पन्न करता है। ऐसे करमवीर हमारे आदर्श हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि करमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलता है। तो इस पाठ में एक निर्धन एवं दलित जाति में जन्मे व्यक्ति का वर्णन है। विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा विद्यार्थियों की आत्मविश्वास को उत्पन्न करता है और ऐसे करमवीर हमारे आदर्श हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि पथिका वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पथिका वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। पथिका ने सोने की कंगन की बात सुनकर सोचा कि ऐसा भाग्य से ही मिलता है, किंतु जिस काम में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। परंतु उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है और वह इस तरह बाघ की बातों में आ गया। जो पथिका था वो सोने की कंगन बात सुनकर सोचा कि ऐसे तो भाग्य से ही मिलता है, लेकिन वो सोचा कि जिस काम में खतरा है उसे नहीं करना चाहिए। परंतु फिर वो सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है और इस तरह के सोच के कारण वो बाघ की बातों में आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतवर्ष का वर्णन करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतवर्ष का वर्णन करें। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग जैसा है। जो भारत का प्राकृतिक सौंदर्य है ये बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। भारतवर्ष देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतार भूमि है। जो भारतवर्ष है यहाँ पे देवता लोग, ऋषि लोग एवं महापुरुष लोग भारत भूमि पर अवतार लेते हैं। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में देखने को मिलता है। जो भारत महिमा है
इसका वर्णन कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में देखने को मिलता है। हमारी भारत भूमि विशाल एवं अत्यंत शोभनीय है। जो हमारी भारत भूमि है ये अत्यंत विशाल है और अत्यंत शोभनीय है। भारतवर्ष की गीत विदेशों में भी गाया जाता है। जो भारत है अपना, इसका गीत विदेशों में भी गाया जाता है। यहाँ के लोग धर्म जाति के भेदभाव को भूलकर एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतवर्ष का वर्णन करें। तो भारत की प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग जैसा है। भारतवर्ष देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतार भूमि है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण और भागवत पुराण में देखने को मिलता है। हमारी भारत भूमि विशाल और अत्यंत शोभनीय है। भारतवर्ष की गीत विदेशों में भी गाया जाता है। यहाँ के लोग धर्म जाति के भेदभाव को भूलकर एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि लाइव क्लास, ऑनलाइन टेस्ट और पीडीएफ नोट सब इसी पे मिलता है। तो सिर्फ आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।